नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही वहां एक के बाद एक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। विकास से लेकर आतंक के रास्ते पर भटकने वाले युवा और सरेआम देश से गद्दारी करने वाले नेताओं पर नकेल कसकर फिर से घाटी को स्वर्ग की जमीन बनाने की कवायद जारी है। घाटी में हथियार उठाकर दहशतगर्दी फैलाने वाले युवाओं को भारतीय सेना लगातार शांति के रास्ते पर लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कई तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो दहशतगर्द सुधरने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें हमारे जवान 72 हुरों के पास पहुंचा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में पहले आतंकियों के मारे जाने के बाद उनके जनाजे निकालने का चलन चल पड़ा था। इस दौरान जमकर उपद्रव किया जाता था, लेकिन सरकार ने नए नियम बनाकर आतंकियों के शवों को उनके घर से दूर दफनाने की प्रक्रिया चालू की, ताकि पाक परस्तियों की जमात उन्हें हीरो ना बना सके। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद ऐसा ही किया गया था। हाल ही में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था, जिसके बाद उनके परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए थे। यह देखकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनकाउंटर का वीडियो भी जारी कर दिया है। मारे गए आतंकी का अब्बा लगातार सुरक्षा बलों पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए यह कह रहा था कि उसके बेटे के मारे जाने के बाद अब वो भी मर चुका है, इसीलिए या तो उसे पुलवामा में उसके गांव में ही बेटे को दफनाने की इजाजत मिले, नहीं तो उसे भी अपने बेटे के बगल में दफना दिया जाए। 30 दिसंबर की रात को अतहर सहित 3 आतंकियों को श्रीनगर में हुए एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। भारतीय सेना को मिले इनपुट्स के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी शामिल थे। सेना को सूचना मिली थी कि आतंकी किसी हमले की साजिश रच रहे थे। ये सभी कुख्यात आतंकवादियों की सूची में नहीं थे, लेकिन लगातार सक्रिय थे। उन्हें आत्मसमर्पण करने का भी मौका दिया गया, लेकिन वो लगातार फायरिंग करते रहे। अब तीनों ही आतंकियों की लाशों को एक साथ दफना दिया गया है। उनमें से एक के रिश्तेदार जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं। उनके परिवार दावा कर रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है। पुलिस ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। आतंकवादियों में आजाज अहमद पुलवामा का है और एक हेड कांस्टेबल का बेटा है। वो और अतहर एक दूसरे को जानते थे। आजाज के अब्बा मोहम्मद मकबूल का कहना है कि वो सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं करते। मारा गया तीसरा आतंकी जुबैर अहमद सोपिया का था। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस एनकाउंटर का वीडियो भी सोमवार को जारी कर दिया है। इसमें पुलिस के जवान माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तीनों आतंकियों को लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। दूसरी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आप सरेंडर करना चाहते हो? अगर आप सरेंडर करना चाहते हो तो अपना हथियार छोड़कर कपड़े उतार के पीछे वाले ग्राउंड में आ जाओ। आपको सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है। हथियार छोड़कर बाहर आ जाओ। हम आपको दिलाते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। हम आपको जाना चाहते हैं। भारतीय सेना ने बताया कि तीनों आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। सोमवार को इन आतंकियों के परिजन, रिश्तेदार और पड़ोसियों को लेकर श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जुबैर का भाई भी पुलिस में कांस्टेबल है। उसका नाम मोहम्मद शरीफ लोन है। पुलिस ने सच्चाई सबके सामने रखने के लिए जो 2 वीडियो जारी किए हैं, उनमें से एक दिसंबर 29 की शाम का है, जबकि एक उसके अगले दिन की सुबह का है। दोनों में ही पुलिस उन तीनों आतंकियों को चेतावनी देती हुई दिख रही है। वीडियो जारी किए जाने के बाद आतंकियों के परिजन ये कह रहे हैं कि वीडियो भरोसे के लायक नहीं है। अब सवाल यह है कि जब सुरक्षा बलों ने सबूत पेश कर दिए हैं, तो फिर आतंकवादियों के परिजन फेक एनकाउंटर क्यों बता रहे हैं? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।